विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो कल की हमारी चर्चा कुछ अधूरी रह गई थी बीच में, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कल एक प्रश्न आया था हमारे पास कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्या होता है। क्योंकि देखो, हम सब अपने परिणामों को अच्छा करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे परिणाम अच्छा होना और नहीं होना ये अपने हाथ में है या नहीं है, ये प्रश्न था। क्योंकि देखो, उपदेश तो सब सुनते हैं, लेकिन किसी के परिणाम सुधर पाते हैं और किसी के नहीं सुधर पाते हैं। तो देखिए, अपने जैन धर्म में ये कहा गया है कि जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। श्रद्धान ही सम्यक तो है, इस भांति सब जिनवर कहें। यानी जो चीज हम जितना कर सकते हैं इसको कहते हैं शक्य अनुष्ठान, कि जो संभव है उसका हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं उसकी श्रद्धा रखनी चाहिए। देखिए, जब हम अच्छी संगति में बैठते हैं, अच्छे साहित्य को पढ़ते हैं, तो बताइए आपके परिणाम कैसे होते हैं। और जब हम कुसंगति करते हैं, हैं टीवी में, नॉवल में अपना उपयोग लगाते हैं, तो परिणाम कैसे होते हैं। तब अशांत होते हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, आकुलताएं अधिक अधिक बढ़ने लगती हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हालांकि वो निमित्त का मिलना और नहीं मिलना वो पुण्य के हिसाब से भी है। अब जीव का पुरुषार्थ क्या है। जीव तो अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इससे बाहर कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मोक्ष मार्ग में जीव के ये 3 गुण इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ दर्शन मतलब श्रद्धा, यानी किसी चीज का निर्णय करके प्रतीति करना कि ऐसा ही है, इसको कहते हैं श्रद्धा। और ज्ञान माने जानना, और चारित्र माने उस रूप परिणमना। देखो, हमारी मर्यादा परद्रव्य में कुछ भी करने धरने की तो नहीं है, लेकिन जब अपने को ये बात समझ में आती है कि मैं पर का कुछ कर धर नहीं सकता, तो अपने परिणामों में शांति आती है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर टॉप करे, हमें बहुत आकुलता रहती है कि हमारे कहने से पढ़ता नहीं है। ये चाहे तो 100 में से 100 नंबर ला सकता है, लेकिन 90 नंबर लेके आया। तो हम इस चक्कर में क्या करते हैं, ऐसी सोच के कारण अपने परिणामों को खराब करते हैं, कषाय करते हैं, बच्चे की पिटाई करते हैं, नाना प्रकार के विकल्प करते हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी होने की बजाय और बेकार हो जाती है। बच्चा भी सरेंडर कर देता है। बच्चा क्या कहता है, भैया मेरे बस की नहीं है, हाथ जुड़वाओ, मैं तो 100 में से 50 लाता था, ये भी मेरी शक्ति से ज्यादा थे। या तो बच्चा सुसाइड कर लेता है, या बच्चा भाग जाता है, या बच्चा बिल्कुल ही बदतमीज होकर कह देता है कि आप ही पढ़ लो, आपके कितने नंबर आ गए थे, आप कौन सा 100 में से 100 ले आए थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, हम जो इच्छा करते हैं वो इच्छा का नाम पुरुषार्थ नहीं, ये अपने को समझ में आना चाहिए। लेकिन ये समझ में आने के बाद भी अभी जितना राग होता है उतनी इच्छा होती है, लेकिन अब इच्छा का विषय पलट जाता है। जैसे अज्ञान दशा में कैसी इच्छा होती थी कि पैसे को जोड़ो, ठीक है, बंगले बनाओ, मकान बनाओ, बढ़िया पहनो, बढ़िया दिखाओ, चाहे घर में कुछ ना हो लेकिन बाहर में चमकाओ, है ना, इसी में सुख मानता था जी। लेकिन अब इसकी थोड़ी श्रद्धा पलटी और इसको समझ में आया कि पैसे में सुख नहीं है। अब वो पैसा जोड़ने की भावना नहीं है। देखो, भावना तो रहेगी जब तक इसकी परिणति में राग शेष है, तब तक इसको इच्छा तो कोई ना कोई होगी। लेकिन अब क्या होगा,
कि अभिप्राय पलटने से इच्छा का विषय पलटेगा। पहले इसको पैसा जोड़ने की इच्छा थी, रिश्तेदारों से मिलने जुलने की इच्छा थी। अब कैसी इच्छा होगी? अब इसको इच्छा होगी अच्छे अच्छे शास्त्र इकट्ठे करने की, अच्छे अच्छी जगह जाकर दर्शन करने की, त्यागियों की, ज्ञानियों की, अधिक से अधिक सत्समागम करने की। पहले इसको इच्छा होती थी नॉवल पढ़ने की, कि मैं इतने नॉवल कंप्लीट कर दूं, एक दिन में एक नॉवल पढ़ डालूं। अब इसको इच्छा कैसी होगी कि मैं ये भी पढ़ लूं शास्त्र और ये भी शास्त्र पढ़ लूं। है, देखो इच्छाएं दोनों को हो रही है, लेकिन दोनों प्रकार की इच्छाओं में एक अशुभ कषाय है यानी तीव्र कषाय है, और एक मंद कषाय है जिसको हम पुण्य भाव कहते हैं, शुभ भाव कहते हैं। अब क्या है, अगर जीव के तीव्र कषाय हो तो उसको बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, और जब मंद कषाय होती है तो बेचैनी थोड़ी कम होती है। जैसे डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना है हार्ट का, तो डॉक्टर भी पहले चेक करता है ना कि उसका बीपी ज्यादा हाई तो नहीं है, उसका शुगर ज्यादा हाई तो नहीं है। अगर हाई है तो वेट की जाती है कि पहले नॉर्मल हो जाए बीपी, थोड़ा शुगर डाउन हो जाए, उसके लिए दवा देता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। इसी प्रकार अगर ये जीव सोचे कि मेरे को भी तीव्र कषाय के परिणाम है, और वो तीव्र कषाय के परिणामों में ही मेरी परिणति में धर्म हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो 3 काल में संभव नहीं है। तो फिर उसका उपाय क्या है? कि बुद्धिपूर्वक उपाय जीव का ये है, पहले जो अपने को समझदार नजर आते हैं, जो अपने को सुखी नजर आते हैं जगत में, माने सच्चे सुखी, तत्व ज्ञान के बल पर। अब देखो ये भी देखने की दृष्टि है, किसी को पैसे वाला सुखी नजर आता है, किसी को ज्ञानी सुखी नजर आता है। अब जिसको ज्ञानी सुखी नजर आ रहा है वो ज्ञानी की संगति करेगा, ज्ञानी के पास जाएगा, और वो उसका जितना समागम करेगा, गारंटी से उसकी अशुभ इच्छाएं ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। बात हमारी ये चल रही है कि हमें कौन से पुरुषार्थ का उपदेश है, हम अपनी भूमिका में अपने परिणामों को सुधारने के लिए क्या करें। क्या हम कुछ कर सकते हैं, या सब कुछ जैसा होना है वैसा निश्चित है? तो देखिए दोनों बातें एक साथ हैं कि आप जैसे रूप परिणमते हैं तो वैसा ही निश्चित भी है, लेकिन जिसकी भली होनहार है, जिसकी काल लब्धि में सम्यक दर्शन होना निश्चित है, उसको कुसंग को छोड़कर सत्संग करने के परिणाम आते हैं, शास्त्राभ्यास करने के परिणाम आते हैं। देखो किसी भी कारण में मोटे रूप में 5 कारण बताए जिसको कहते हैं 5 समवाय। उनमें से जो क्रमबद्ध पर्याय है, जिसको हम काल लब्धि भी कहते हैं, वो सिर्फ एक फैक्टर है। उसके अलावा स्वभाव है, निमित्त है, होनहार है, पुरुषार्थ है। अब इन 5 चीजों में से स्वभाव तो सभी जीवों का है अनादि अनंत। कैसा स्वभाव है कि ये जीव सिद्ध हो जाएं, ये जीव शांत हो जाएं, ये तो सब में है स्वभाव। और काल लब्धि क्या है कि जिस काल में कार्य हो उसे कहते हैं काल लब्धि। ठीक है, काल लब्धि कोई द्रव्य तो नहीं है, लेकिन जिस काल में कार्य होगा उसे कहते हैं काल लब्धि। होनहार क्या है? जैसा वो कार्य होगा उसका नाम है होनहार। अब क्या चीज रह गई? निमित्त। जब कोई भी काम होता है तो उसमें बाहर में कोई ना कोई अनुकूल निमित्त होता है। जैसे बच्चा जब अच्छे नंबर से पास होता है, अच्छी पढ़ाई करता है, तो उसमें बाहर में क्या निमित्त होता है? अच्छा अध्यापक, अच्छी पुस्तक, अच्छा स्कूल, ये निमित्त है। तो 5 समवाय में से जो 4 समवाय हैं वो है परद्रव्य। देखो एक स्वभाव जो फैक्टर है वो अनादि अनंत है, वो है तो अपना ही। 5 समवायों में से जो निमित्त है, निमित्त वो है परद्रव्य। ठीक है, 5 समवाय के नाम याद होने चाहिए आपको। देखो स्वभाव, स्वभाव किसका है? मेरा है।
क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी कार्य मुझ में उत्पन्न होना है। तो पहले ये देखो, जिसे आप सम्यक दर्शन कराना चाहते हो, क्या उसमें सम्यक दर्शन रूप होने का स्वभाव है या नहीं। जैसे देखो, आपने घड़ा बनाना है, घड़ा बनाना ये एक कार्य है। अब उस कार्य के होने में 5 समवाय, माने 5 फैक्टर है, 5 कारण है। उनमें से एक है निमित्त। निमित्त क्या है? जब घड़ा बनेगा तो घड़े के बनने में डॉक्टर निमित्त होगा, नाई निमित्त होगा, या कुम्हार निमित्त होगा। कुम्हार, ठीक है। हालांकि डॉक्टर परद्रव्य है, कुम्हार परद्रव्य है, और घड़ा भिन्न है। लेकिन जब भी घड़ा बनेगा तो कौन अनुकूल होगा उसमें? कुम्हार। और कुम्हार भी कौन सा? कि जिसको घड़ा बनाने की इच्छा हो रही है, जो अपने योग उपयोग को, अपने हाथ आदि की चेष्टा को, और मन में उसे उस प्रकार का विकल्प है कि मुझे घड़ा बनाना है। तो ऐसा कुम्हार वो निमित्त है। जो खाना खा रहा है वो कुम्हार घड़ा बनने में निमित्त भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये निमित्त। ऐसे जब सम्यक दर्शन होगा तो उसमें निमित्त कौन होंगे? अगर स्थूल रूप से देखें तो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र। और अंतरंग निमित्त देखें तो मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय, क्षय उपशम, ये निमित्त होगा। लेकिन जो मोहनीय कर्म है वो भी पुद्गल है, और जो देव शास्त्र गुरु हैं वो भी मेरे से बाहर पर द्रव्य हैं। तो उनमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब आ जाओ स्वभाव। हर एक जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो सम्यक दर्शन रूप परिणम सकता है। हर एक जीव में क्रोध आदि के अभाव रूप ऐसा एक त्रिकाल स्वभाव मौजूद है। लेकिन उसमें भी किसी जीव की योग्यता ऐसी है कि वो स्वभाव प्रकट होगा, और किसी जीव की योग्यता ऐसी है कि जिसमें वो स्वभाव तो है लेकिन वो स्वभाव कभी भी प्रकट नहीं होगा। तो देखो, जीव में ज्ञान दर्शन है, श्रद्धा गुण है। तो अभी इसकी श्रद्धा मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रही है, और ये श्रद्धा सम्यक रूप परिणमित हो सकती है। ठीक है। जैसे घड़ा बनना है, तो घड़ा बनने के लिए जिसका आपने घड़ा बनाना है उसमें ऐसा स्वभाव भी होना चाहिए। अभी क्वेश्चन अभी लेता हूं आपका। जैसे आप घड़ा बनाना चाहते हैं, तो क्या रेत का घड़ा बना सकते हैं? बताइए क्यों? क्यों नहीं बना सकते? ऐसा क्या कारण है? उसमें योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है मतलब उसमें स्वभाव नहीं है घड़ा स्वभाव बनने नहीं का। है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आप इस चौकी को, इस लैपटॉप को सम्यक दर्शन कराना चाहें, तो क्या इसको सम्यक दर्शन हो सकता है? अजीब को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है, स्वभाव नहीं। जीव को हो सकता है, ये स्वभाव नाम का फैक्टर है। हाँ पूछो करुषि, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? हाँ वे ऐसा बोलो कि सभी जीवों का स्वभाव है कि हम दर्शन हो सकते हैं। अब हमें जीव आवाज नहीं आ रही, माइक पास में लाके बोलो। अब आ गई। हाँ आ गई। अब हमें जीवों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। नहीं हो सकता। फिर नहीं तो हो वो कभी सकता। मोक्ष ही नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। लेकिन स्वभाव उनमें भी है। देखो, स्वभाव सभी जीवों में है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन होने का स्वभाव सभी जीवों में है, लेकिन उनमें से कुछ जीव ऐसे हैं कि उनका वो स्वभाव कभी भी प्रकट नहीं होगा। ऐसा भी उनका स्वभाव है। इसको कहते हैं अभव्य स्वभाव। ठीक है ना। अभी वो भव्य अभव्य से भव्य में कन्वर्ट हो सकते हैं। नहीं हो सकता। ये त्रिकाल, उसका त्रिकाल स्वभाव होता है, अभव्य और भव्य। जो अभव्य और है, अगर हम लोग जैसे हमें डाउट होता है कि हम अभव्य है, तो फिर कोई एक बार बता रहा था कि अगर हम शास्त्र पढ़ते या फिर प्रवचन सुनते हैं तो मतलब हम अभव्य नहीं है। हाँ ये स्थूल बात है, ये स्थूल कथन है प्रेरणा देने के लिए। ठीक है, ये स्थूल कथन लेकिन है। फिर वो तो बोलते हैं कि अभव्यों को 11 अंक 9 पूर्व का ज्ञान होता है, फिर मतलब वो भी बैठे होंगे कभी शास्त्र में।
यही तो कह रहा हूं मैं, ये स्थूल उपदेश है। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी कर लेता है। माने कोई अभव्य हो, अभव्यों में भी कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए। तो शास्त्र का अध्ययन तो उसने बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन फिर भी कभी मोक्ष नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे जीव रेयर होते हैं, ठीक है। और अपने को कि मैं भव्य हूं कि मैं अभव्य हूं, ऐसी शंका ही नहीं उपजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप तत्व विचार करते हैं, तत्व ज्ञान करते हैं, तो आपके भीतर से ऐसा बल आता है। जो बच्चा आईएएस के एग्जाम में बैठता है और जो अपनी तैयारी करता है, जिसका लक्ष्य यही है कि मुझे ये आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, उसको कभी ऐसी शंका नहीं होती कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना, उससे किसी ने कहा 5 वैकेंसी है, अब क्या तू एग्जाम के लिए तैयारी करेगा? कि 5 तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए। समझ में आया उसका कॉन्फिडेंस? देखो, तो ये उस बात का परिचायक है कि इसका ही सिलेक्शन होगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही मैं भव्य हूं कि मैं अभव्य हूं। मैं कहता हूं चलो आप मान लो 2 मिनट के लिए कि आपको किसी ने बता दिया कि आप अभव्य हैं, आप कभी मोक्ष नहीं जा सकते, फिर आप क्या करेंगे बताओ? आप ये क्यों जानना चाहते हो कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? कि फिर हम तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, क्यों मंदिर जाएं, क्यों स्वाध्याय करें? है ना? तो जिसकी ऐसी बुद्धि है, समझना जरा ध्यान से, जिसकी ऐसी बुद्धि है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभव्य है, अभी उसकी काल लब्धि दूर है। समझ में आया? उसकी ऐसी बुद्धि ये बता रही है कि अभी उसके सम्यक दर्शन होने का काल दूर है। और एक जीव ऐसा भी होता है कि एक बात बताओ, अभव्य हूं चाहे भव्य हूं, लेकिन मुझे मजा यही आता है। कहा? शास्त्र स्वाध्याय करने में, अपनी आत्मा की विचार करने में, तत्व चर्चा करने में। अब बताओ, उसे किसी से पूछने की जरूरत है कि भव्य है कि अभव्य है ना? अभी आपको वर्तमान में जहां आनंद मिल रहा है, आप वही तो काम करेंगे। हुँ? मान लो मुझे आज कोई कह दे, मुनिराज आकर, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, कि मनोज बाबू तुम बेकार में परेशान हो रहे हो और दूसरों को भी दुखी कर रहे हो, क्योंकि तुम स्वयं अभव्य हो और तुम्हारी सभा में जितने बैठते हैं वो सबके सब अभव्य हैं, तो बेकार में। तो बताओ कल से क्या करेंगे फिर? स्वाध्याय बंद कर देंगे क्या? मैं तो और ज्यादा स्टार्ट कर दूंगा, है ना? और मेरे ख्याल से आप सब लोग भी और ज्यादा पढ़ना चालू कर दोगे। तो ये हमारी इस बात का परिचायक है कि हम नियम से भव्य हैं। समझ में आया? तो इसलिए अपने को ऐसी शंका ही नहीं करनी कि भव्य हैं कि अभव्य हैं। देखो, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, लेकिन फिर भी जगत के कार्यों की अपेक्षा जब हम इन कार्यों में लगते हैं, इनसे हमारा मोहमंद होता है, तो तुरंत एक रिलीफ मिलता है। तो इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये अपने स्वानुभव से प्रमाण होती है ये बात। ठीक है? तो जितना अभ्यास करेंगे उतना अपने आप को क्लैरिटी होती है। देखो, मरते वक्त किसी को किसी से पूछने की जरूरत है क्या कि मैं मर के कौन सी गति में जाऊंगा? अच्छा, आप अपने अपने कलेजे पे हाथ रखो और आप सोचो, आपको क्या नहीं पता कि अगर अभी हमारा मरण हो जाए तो हम कौन सी गति में जाएंगे? और सामने वाले को भी क्या पता, क्या? सामने वाले को भी क्या पता है कि हम कौन सी गति में जाएंगे। नहीं, मान लो कोई अवधि ज्ञानी हो, ठीक है ना, कोई निमित्त अब ज्ञानी हो। अवधि ज्ञानी की पहचान कैसे होगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है। नहीं, वो तो फिर मैटर अलग है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपना जान सकते हैं। हमें पता है ना कि हमारे परिणाम कैसे हैं, है ना? हमने कैसे काम किए हैं, हमने कितने लोगों के साथ विश्वासघात किया, हमने कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया, हमने कितने जीवों की हिंसा की, हमारे परिणामों में कितनी क्रूरता है, ये तो अपना अपना सबको पता होता है। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है ना? तो हम अपने परिणामों में जब सुधार करेंगे तो हम खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि हम वाकई में भव्य हैं कि अभव्य हैं। समझ में आ रहा है? खैर, तो हमारे अभी 2 फैक्टर हुए, स्वभाव और निमित्त। निमित्त होता है पर द्रव्य,
ये बताओ घड़े रूप कौन परिणमित होगा, कुम्हार या मिट्टी? मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिट्टी? कौन सी मिट्टी? कोई सी भी मिट्टी। जिससे वो घड़ा बना रहा है। हाँ, देखो जिस मिट्टी की काल लब्धि आ गई, जिस मिट्टी का काल आ गया, अब वहां मिट्टी तो बहुत सारी पड़ी है, लेकिन कुम्हार ने कोई एक स्पेसिफिक मिट्टी उठाई, ठीक है, तो इसका मतलब अब उसकी काल लब्धि आ गई। काल लब्धि माने जिस काल में कार्य हो, उस काल को कहते हैं काल लब्धि। तो वो भी अपने हाथ में नहीं है। अब आपने बना रहे हो घड़ा, लेकिन सारे घड़े एक जैसे बनते हैं या थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है उसमें? है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है ना? तो क्यों होता है कि इसको कहते हैं होनहार। ये घड़ा तो बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? जैसा वो बनने योग्य है। ये है उसकी होनहार। आप लोग चपाती बनाते हैं, रोटी, क्या सारी रोटी डिट्टो एक जैसी बनती है? क्या सारी एक जैसी जली होती है? एक जैसी नहीं। उसमें है गोल आकार मुलायम होती है क्या एक जैसी? अब करते तो नहीं। आप हो, तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ उसको बनाने का परिणाम करते हो। समझ में आया ना? आप क्या करते हो कि उसको बनाने का विकल्प करते हो, और उसी समय आप अपने आत्मा के प्रदेशों को उस प्रकार संकोचते हो जिससे इन हाथों में भी, देखो ये हाथ, वो चूल्हा, तवा, परात, अग्नि, ये सब क्या है? निमित्त। ठीक है, निमित्त है। और वो आटा जिसकी आप अभी रोटी बना रहे हो, उस आटे में स्वभाव है अगर रोटी बनने का, तो रोटी बनेगी। कई बार आटा ऐसा होता है ना, बहुत पुराना हो जाए तो उसकी रोटी नहीं मिलेगी। जैसे मक्का का आटा, मान लो 2-4 महीने पुराना हो गया, अब आप उसको गूंद भी लेंगे, लेकिन आप उसको बेल ही नहीं पाएंगे, वो अपने आप बिखर जाएगा, फैल जाएगा, जिसको लोग कहते हैं आटा उतर गया। तो अब उस आटे में योग्यता ही नहीं है रोटी बनने की, है ना? तो रोटी भी तब बनेगी जब उसमें योग्यता हो, उसको कहेंगे उसका स्वभाव। निमित्त हो गया, स्वभाव हो गया, काल लब्धि हो गई, होनहार हो गई। अब ये पुरुषार्थ क्या है? देखो पुरुषार्थ किसे कहते हैं? हर एक वस्तु में एक वीर्यत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति? वीर्यत्व नाम की शक्ति, जिसके कारण वो अपने स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रखती है। काहे की रचना? अपने स्वरूप की रचना की सामर्थ्य युक्त वीर्य शक्ति। किसी को हम बल भी कहते हैं, बल। देखो शरीर के बल की बात नहीं है, मैं जीव वस्तु हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझ में मैं सदा चेतन रहूं और मेरे में जो अनंत गुण हैं निरंतर उन गुणों रूप परिणमता रहूं, ऐसी मुझ में सामर्थ्य है। वही मेरी वीर्य शक्ति का कार्य है। और वीर्य शक्ति का जो कार्य है वही वास्तव में पुरुषार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरुषार्थ। जो वीर्य गुण है, वीर्य गुण के परिणमन को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जगत में मुझे कोई भी समझ काम, नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, दोबारा समझ से नहीं है? करिए। देखो दोबारा से देखो, जगत में जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों में एक वीर्य नाम का गुण है। वीर्य कहते हैं शक्ति को, जिसके कारण वो अपने स्वरूप की रचना करे। ठीक है, जितने चेतन जी। द्रव्य हैं वो निरंतर चेतन रूप अपने स्वरूप की रचना करते हैं। तभी तो अनादि अनंत जीव कभी नष्ट नहीं होता, उद्गल भी कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक वीर्य नाम का गुण है, जिसके कारण जड़ परिणमित तो होता है। जैसे जो आपने भोजन खाया, भोजन का पेट में जाके मल बन गया, फिर वो खाद बन गई, ठीक है ना, फिर वो खेतों में लग गया तो फसल आदि रूप परिणमित हो गया। ऐसे उसकी अवस्थाएं तो चेंज होती हैं, लेकिन पुद्गल निरंतर अपने पुद्गल पने को नहीं छोड़ता, अपने स्वरूप की रचना करता रहता है। ऐसी उसमें जो शक्ति है उसका नाम है वीर्य गुण। और वीर्य गुण के परिणमन को कहते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, अब सुनना जरा, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो जगत में कोई भी कार्य होता है तो बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और वो फर्स्ट आया, ठीक है,
और दूसरा बच्चा, उसने पूरी जिंदगी मेहनत नहीं की, खूब खेला, क्लास में से उसने क्लास बंक मारी, फिल्म देखने चला गया, मम्मी को झूठ बका के लैपटॉप खोल के बैठा रहता था कि असाइनमेंट है, पढ़ाई कर रहा हूँ, और मूवी देखता रहता था। तो बताओ, अब ये फेल हो गया। अब बताओ दोनों में से किसने पुरुषार्थ किया, जो पास हो गया उसने या जो फेल हो गया उसने? आज प्रीति बैठी है क्या? हाँ प्रीति, समझ में आ रहा है? हाँ है? जी भैया। आ रहा है? नहीं आया तो जितना अभी पूछना। सब आज का विषय थोड़ा बिल्कुल। कठिन है, ठीक है? हाँ ये जी। पूनम पूनम ने बताया होगा। हाँ चलो जी। अच्छा है, अच्छा है। बताओ इसका जवाब जो मैंने पूछा है, किसने पुरुषार्थ किया? जो बच्चे ने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की और फर्स्ट क्लास आया, उसने पुरुषार्थ किया, या जिसने क्लास बंक मारी, पढ़ाई के नाम पे लैपटॉप में टीवी देखता रहा? तो दोनों ने किया, पर दोनों ने बहुत अलग अलग बढ़िया, दिशा में बहुत किया बढ़िया, और वहां वहां प्राप्त की। समझ में आया? बाकी सब लोग एग्री हैं इस बात से कि पुरुषार्थ तो दोबारा दोनों ने किया? दोबारा बोलो, आवाज कट गई थी। हाँ श्रुति, भैया इन्होंने दोबारा बताया, से। सचिन भैया ने बताया कि पुरुषार्थ तो दोनों ने ही किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग दिशा में किया, और जैसा पुरुषार्थ किया वैसा कार्य भी हुआ कि नहीं हुआ? उसने फेल होने का पुरुषार्थ किया, ठीक है ना? फेल होने का पुरुषार्थ यही तो है कि क्लास को अटेंड नहीं करना, पढ़ाई की जगह फिल्म देखना है, मम्मी पापा का बुद्धू बनाना। तो उसने फेल होने योग्य पुरुषार्थ किया, तो फेल हो गया। तो पुरुषार्थ कार्य के अनुकूल होता है। किसके अनुकूल? कार्य के अनुकूल। आप कार्य पकड़ो ना, कौन सा कार्य किया? उसने फेल होने का कार्य हुआ, तो उसके योग्य उसने पुरुषार्थ किया, उसके निमित्त भी वैसे ही मिले। उसके दोस्त कहते हैं अरे छोड़ यार, ऐसे ही पास हो जाएंगे, मास्टर जी मेरे जान पहचान वाले हैं, 2 दिन पहले पेपर लीक करा दूंगा। उसकी होनहार भी ऐसी थी, और उसकी काल लब्धि भी फेल होने की आ गई थी, उसने पुरुषार्थ भी वैसे ही किया, है ना? और उसकी बुद्धि की योग्यता भी ऐसी थी, उसका स्वभाव भी ऐसे ही था। तो पांचों समवायें, जब भी कोई कार्य होता है, तो ये पांचों समवायें आपस में अनुकूल होते हैं। ऐसे नहीं कि काल लब्धि तो बहुत अच्छी आ गई थी, लेकिन मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, मैंने पुरुषार्थ तो बहुत किया, लेकिन मेरी काल लब्धि नहीं आई थी। ऐसा नहीं होता। होते हैं तो पांचों समवाय, ठीक है ना, समरूप होते हैं, इसीलिए इनका नाम है समवाय। एक साथ एक तरीके के होते, और नहीं होते तो पांचों में से कोई सा भी नहीं होता। पूनम भाभी जी है ना? तो अब ये पांचों समवाय से काम होता है। अब ये बताओ, इन 5 समवायों में से अपने अधीन कौन सा है? पुरुषार्थ है, स्वभाव है, काल लब्धि है, होनहार है, या निमित्त है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अपने अधीन है, और स्वभाव? स्वभाव तो त्रिकाल है, अनादि है भी। हाँ बहुत बढ़िया। स्वभाव तो अपने में त्रिकाल है, स्वभाव के लिए कुछ नहीं करना। स्वभाव तो है सब जीवों में कि वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सके, अपनी परिणति में धर्म को प्रकट कर सके। पहले तो ये समझना, धर्म कहाँ पर होता है? धर्म करना है ना, धर्म, तो धर्म कहाँ होगा? मंदिर में होगा? अपनी आत्मा में। अपने आत्मा। अपने अंदर ही होगा। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। धर्म किसका नाम है कि अपने एक विशेष प्रकार के वीतराग परिणाम का नाम धर्म है। देखो, धर्म कहीं मंदिर में नहीं रखा कि मंदिर जाओगे तो धर्म हो जाएगा। धर्म कोई तीर्थों पे नहीं मिलता कि तीर्थ स्थान पे जाएं और धर्म लेके आ जाएं, है? धर्म कोई बाजार में मोल नहीं दिखता कि पैसे दें और धर्म ले आए। धर्म अपनी परिणति का नाम है। राग द्वेष से रहित अपने आत्मा का जो परिणाम है, उसका नाम धर्म है। और हम सब ने धर्म करना है। और धर्म कैसे होगा? परिणाम सुधारेंगे। तो देखो, जो कुछ नहीं जानते वो लोग भी ये कहते हैं कि करते रहो, कितनी पूजा कर रहे हो, वैसे बनेंगे धर्मात्मा।
देखो ढोंगी राग द्वेष सबसे ज्यादा है इनकी। ये बात कौन कहता है कि जिसको धर्म की ABCD नहीं पता। सुना है ना कि जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते वो भी कहते हैं कि तुम 6-6 घंटे मंदिर जाते हो और राग द्वेष तो तुम्हारे घटे नहीं। तो इसका मतलब उनको भी ये पता है कि राग द्वेष मिटने का नाम धर्म है। अगर राग द्वेष नहीं मिटा तो धर्म नहीं होने वाला। समझ में आया ना। तो मंदिर भी किस लिए जाना। ये मंदिर में ऐसे कोई व्यक्ति बैठे हैं कि जिन्होंने अपने राग द्वेष मिटा लिए। कौन है वो व्यक्ति। है कोई मंदिर में ऐसे। भगवान, हाँ भगवान, अरिहंत भगवान। हरिहंत भगवान, जिनेंद्र भगवान। हमने उनकी स्थापना की है ना, स्थापना निक्षेप से। तो हम उनसे प्रेरणा लेने जाते हैं। देखो आप जाते हो, भगवान कभी आपको आंख उठाकर देखते हैं कि देखो ये कितने दिनों से बेचारे आ रहे हैं, इन्हें कभी आशीर्वाद दे दो। देते हैं कि हमारे भगवान आशीर्वाद। इसका मतलब उनको राग वो नहीं तो है। अपने अंदर में ही देख लेते हैं। समझ में आया ना। उनको किसी से राग नहीं है और किसी से द्वेष भी नहीं है। कोई भगवान को पत्थर मारे तो भगवान क्या उसको मारेंगे उल्टा पत्थर है। कोई त्रिशूल से किसी का घात करते हो है, या धनुष बाण से किसी को मारते हो, ऐसे होते हैं कि भगवान अपने नहीं होते ना। इसका मतलब वो राग द्वेष से रहित हैं। हाथ पे हाथ ऐसे रखे हैं कि हम कुछ भी किसी का कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो सकते हैं। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसी का नाम है रत्नत्रय। देखो जब घड़ा बनता है, तो जब घड़ा बना तो घड़ा एक कार्य है। अब उस कार्य के उत्पन्न होने में किसने पुरुषार्थ किया। मिट्टी ने पुरुषार्थ किया या कुम्हार ने पुरुषार्थ किया। जो घड़ा बना, घड़ा बनाने का पुरुषार्थ किसने किया, मिट्टी ने या कुम्हार ने। लगता तो ऐसा जैसे कुम्हार ने किया है, देखो दोनों ने किया। लेकिन हाँ दोनों ने किया, सही बात है। लेकिन आप ये समझना कि वो जो कार्य उत्पन्न हुआ, उस कार्य रूप से कौन परिणमित हुआ। मिट्टी परिणमित हुई घड़े रूप या कुम्हार परिणमित हुआ घड़े रूप। मिट्टी। तो घड़ा किससे उत्पन्न हुआ, मिट्टी से या कुम्हार से। मिट्टी से। तो मिट्टी से। असलियत में तो घड़े की कर्ता मिट्टी है, कुम्हार नहीं। जब आपको सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा तो सम्यक दर्शन के कर्ता आप होंगे या गुरुजी होंगे या शास्त्र होगा या देव होंगे। बताओ सम्यक दर्शन रूप कौन परिणमित हो रहा है। अगर देखो हम होंगे तो हम ही होंगे उसके कर्ता। हमने ही सम्यक दर्शन रूप परिणमित होना है। देव शास्त्र गुरु निमित्त होंगे, लेकिन कब, कि जब हम स्वयमेव सम्यक दर्शन रूप परिणमित होंगे। कुम्हार घड़े को बनाता है, लेकिन कब, कि जब मिट्टी स्वयमेव घड़े रूप परिणमित होती है। लेकिन कई बार कोई कोई मिट्टी ऐसी हो जाती है कि कुम्हार कितना ही एक्सपर्ट हो लेकिन उसका घड़ा नहीं बन पाता। समझ में आया। गुरु तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर शिष्य की योग्यता ना हो तो क्या शिष्य सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है। नहीं। हाँ कदाचित, कदाचित ऐसा तो हो सकता है कि बाहर में गुरु ना हो। जैसे एकलव्य, और उसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना ली और अपने आप से ज्ञान को प्रकट कर ली। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता कि गुरुजी आशीर्वाद दें और आपको सम्यक दर्शन हो जाए है। ऐसा 3 काल में नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या, इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो एक निमित्त है और एक उपादान। समय पूरा होने वाला है, हम चर्चा को भूमिका भूमिका में ही रह जाएगी। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा। अभी फिर डे बाय डे और चर्चा चलेंगी तो आपको समझ में आएगा। जगत में कोई भी काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। अब हम अपने लेवल पर हैं। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है, मिथ्या दर्शन से। हम में एक श्रद्धा नाम का गुण है। हम में जो श्रद्धा नाम का गुण है उसके कारण हम या तो मिथ्या श्रद्धा रूप परिणमित होते हैं या सम्यक श्रद्धा रूप परिणमित होते हैं। अब ये परिणमन तो मेरा है, तो मैं मिथ्या श्रद्धा से सम्यक दर्शन रूप परिणमित हूं
ये मेरा पुरुषार्थ है। समझ में आया ना? लेकिन ये पुरुषार्थ देखो, जैसे हमने पंखा चलाना है तो क्या पंखे को ऐसे चलाते हैं? ऐसे ऐसे तो नहीं चलाते। पंखा चलाने की एक विधि है। क्या विधि है? कि आप बटन ऑन करोगे, पंखा तो वहां है लेकिन बटन यहाँ ऑन करोगे। हर एक कार्य की विधि है ना। उसी प्रकार सम्यक दर्शन अगर उत्पन्न करना है तो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा, उसकी एक निश्चित विधि है। वो विधि क्या है? कि पहले जीव देव गुरु धर्म की संगति करे। प्रथम में प्रथम पहला स्टेप ये है, क्योंकि जब तक देव शास्त्र गुरु के समागम में नहीं जाएगा उसको आगे की विधि नहीं मिल सकती। तीन काल तीन लोक में जिस किसी भी जीव को जब उसका पुरुषार्थ परिणमित होता है तो बाहर में यथा योग्य देव गुरु शास्त्र नियम से होते ही होते हैं, और उसकी वैसी होनहार भी होती है, और वैसे ही उसकी काल लब्धि भी होती है, और वैसा ही उसका स्वभाव भी होता है। लेकिन बाकी चारों चीजें अपने अधीन नहीं। एक सिर्फ पुरुषार्थ है जो मेरा कर्तव्य है, बाकी सब मेरा कर्तव्य नहीं है। अब देखो स्थूल रूप में बाहर, जब हम सच्चे देव गुरु शास्त्र की खोज करते हैं, क्या करते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु की खोज करते हैं, यानी एक डॉक्टर ढूंढते हैं कि मुझे अपना इलाज कराना है तो मुझे एक डॉक्टर ढूंढना है। तो ये जो डॉक्टर ढूंढना है ये भी पुरुषार्थ का पार्ट है, ये भी जीव का पुरुषार्थ है, क्योंकि तो इसमें भी उसके दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन चाहिए जो मिथ्या हो रहा है। अभी ये जीव खोटे गुरु है, खोटे देव, खोटे शास्त्रों की आराधना करता है, तब तो इसका काम हो ही नहीं पाएगा। तो अपनी भूमिका में पहले तो ये निर्णय करे कि मेरा इलाज किससे हो सकता है, मुझे क्या रोग है। तो जब ये जीव ऐसा विचार करता है तो स्टेप बाय स्टेप आगे आगे का मार्ग खुलता चला जाता है। जैसे कोई बच्चा पहली क्लास में आके बैठता है, अब पहले एक चैप्टर में, ठीक है ना, अलग अलग एक्सरसाइज होती है जिसमें लेवल बढ़ता चला जाता है। अब वो 5वें लेवल वाला क्वेश्चन पूछे और हम उसे समझाएं तो अभी उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्सरसाइज को कवर करते हुए लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं तो उसको बहुत इजी हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे जब धुंध पड़ती है तो आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है गाड़ी से, हाँ जी। लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। अभी आपको सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर का नजर आता है, चलो 100 मीटर का भी नहीं, 5 मीटर का नजर आता है। तो आप 5 मीटर का चलते हो तो आगे का 5 मीटर दिखने लगता है, और फिर आप आगे 5 मीटर चलते हो तो उसके आगे का 5 मीटर दिखने लगता है ना। और ये विधि यहाँ पर है। अभी प्रथम में प्रथम अपनी जो भूमिका है, अभी अपने को बहुत तीव्र राग द्वेष है, ठीक है ना। अभी हम कैसे फंसे हुए हैं, मैंने अभी उल्टा घड़ा रखा है। तो अभी हमारी भूमिका में हम शास्त्राभ्यास, ठीक है ना, मंदिर आदि का निमित्त जुटाएं सबसे पहले। तो जब हम ये मंदिर आदि का निमित्त जुटाते हैं तो उसके आगे का मार्ग फिर हमें वहां और अधिक क्लियर दिखने लगता है। फिर हम उसमें और आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे का और 5-10 मीटर दिखने लगता है। तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। 100 मील का सफर पहले कदम से प्रारंभ होता है, और अगर हम पहला कदम ही ना रखें, देखो सोचना, लेकिन इतना ज्यादा मत सोचना कि वो टाइम निकल जाए और काम ना हो पाए। हर एक काम को करने से पहले सोचना जरूरी है, लेकिन सोचने में भी इतना नहीं सोचने में लग जाना कि वो काल चला जाए और काम रह जाए। समझ में आया ना? तो बुद्धिमानी लगाते हैं ना, पेपर करते हैं सोच समझ के करते हैं, लेकिन अब जब 10 मिनट वाली बेल बज जाती है तो अब सोचने में भी टाइम वेस्ट नहीं करते। अब जो लिखना है वो लिख लुखा दो। समझ में आया ना? तो ये तो प्रैक्टिकल वे, जब हम खुद सोचेंगे विचार करेंगे तो हमें अपने आप इसकी सारी गुत्थियां सुलझती जाएंगी धीरे धीरे। तो सारी चर्चा का भी सार ये है कि किसी भी